प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आशा है आप सभी घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम सूरदास के पद पढ़ रहे थे और सूरदास के पद में 3 पदों की व्याख्या हम कर चुके हैं, उनके शब्दार्थ हम कर चुके हैं। उम्मीद है आप भी तीनों पद पढ़ चुके होंगे और अच्छे से उनकी व्याख्या आपको समझ में आई होगी। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और इन 2 लाइनों के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जो रुका रुका सा है आज, जो रुका रुका सा है आज, वो भी चल निकलेगा, वो भी चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जी हाँ बच्चों, हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है और कोई भी परिस्थिति हो उसमें अपने मन को मजबूती के साथ हमें ये समझाना है कि ये जो समय है ये थोड़े दिन के बाद बीत जाएगा और इस समय में हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ, इसी सकारात्मक विचारधारा के साथ आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। सूरदास के पद, चौथा पद, उसकी व्याख्या हम करते हैं। चलिए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइये, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा ने जाही सताए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा ने जाही सताए। सूरदास के पद में गोपियाँ भंवरे के माध्यम से उद्धव जी को व्यंग करती हैं और किस तरह से अपने मन की पीड़ा उनको बताती हैं, किस तरह के तर्क वो देती हैं अपने जवाब में, और ये कोशिश करती हैं कि हमारी जो भक्ति है वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। आप हमें जिस प्रकार के संदेश की बातें बता रहे हैं उस प्रकार के संदेश की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही कहीं ना कहीं गोपियों के मन में क्रोध है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति गुस्सा है। वो उनसे प्रेम तो करती हैं लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना वादा ना दिखाकर उद्धव जी को उनके पास भेज दिया है और ऊपर से योग साधना का संदेश लेकर भेज दिया है, तो कहीं ना कहीं वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही गुस्सा हैं, बहुत ही क्रोधित है। अब यहाँ पर गोपियाँ अपनी सखियों से कहती हैं, जो सारी गोपियाँ उपवन में बातें कर रही हैं, उद्धव जी उनको समझा रहे हैं, गोपियाँ भी उनको तर्क दे रही हैं। अब गोपियाँ कहती हैं, एक दूसरे से कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए। लगता है सखी, ये जो भगवान श्री कृष्ण है, हरि भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, हरि उनको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण है वो राजनीति पढ़ी आए, राजनीति अच्छे से पढ़कर आ गए हैं। लगता है मथुरा जाने के बाद उनको राजनीति का ज्ञान हो गया है, राजनीति में वो निपुण हो गए हैं, इसीलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। क्योंकि जिस भगवान श्री कृष्ण को हम जानते हैं, जो वृंदावन में हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ समय बिताते थे, वो श्री कृष्ण ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो हमसे कितना प्रेम करते थे, लेकिन अब तो लगता है कि उन्होंने राजनीति की बातें पढ़ ली है, उनके लिए राजधर्म ही श्रेष्ठ धर्म बन गया है। हमारे साथ किया गया वादा, हमारे साथ बिताया गया समय उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हरि है राजनीति पढ़ी आए कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण तो राजनीति पढ़कर आ गए हैं, लगता है राजनीति की बातों में निपुण हो गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, हे सखी समझी बात, क्या तुम्हें समझ में आई। कहत मतलब कही हुई, मधुकर के, मधुकर यानी भंवरे के द्वारा कही हुई बातें, हे सखी क्या तुम्हें समझ में आई। यहाँ पर मधुकर भंवरे को कहा गया है क्योंकि मधुकर भंवरे को ही कहते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ये संबोधन उद्धव जी के लिए, क्योंकि पूरा ही पाठ मैंने बताया आपको, सूरदास जी की पूरी पुस्तक भ्रमर गीत से लिया गया है और भंवरे के माध्यम से वो सीधा उनको उल्हाने नहीं देती बल्कि भंवरे के माध्यम से उनको ताने देती हैं। तो मधुकर शब्द इनडायरेक्ट वे में उद्धव जी के लिए प्रयोग किया गया है, वैसे इसका अर्थ होता है भंवरा।
समुझी बात कहत मधुकर के, हे सखी मधुकर ने, भंवरे ने जो बातें कही है, यानी कि उद्धव जी ने जो बातें हमें समझाई है, क्या वो तुम्हें समझ में आई? समाचार सब पाए, हमें सारे समाचार मिल गए हैं भगवान श्री कृष्ण के कि किस तरह से वो सोच रहे हैं और किस तरह की बातें उनके मन में चल रही हैं। अभी तक तो हम सिर्फ इसी भ्रम में थे कि भगवान श्री कृष्ण हमें प्रेम करते हैं और हमसे मिलने जरूर आएंगे, वो हमारी भावनाओं का सम्मान करते हैं और हमारी बातों को समझते हैं। लेकिन समाचार सब पाए, अब हमें उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, वो सारे समाचार मिल गए हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही, एक अति चतुर, चतुर मतलब चालाक, एक अति, एक तो बहुत ही चालाक, हुते मतलब थे, पहले ही। अब गोपियाँ कहती हैं बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण बहुत ही चालाक थे और किस तरह से इतने नटखट थे और इतने चतुर थे कि अपने घर में माखन होते हुए भी वो दूसरों के घर से माखन चुरा चुरा खाते थे। किस तरह से अपनी नटखट शरारतों से, अपनी चतुराई से वो सबका मन मोह लेते थे। तो पहले से ही, बचपन से ही वो बहुत चतुर हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब लगता है उनके गुरु ने ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, राजनीति की बातें सिखा दी हैं और अब वो और भी समझदार हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो बहुत चतुर थे, चालाक थे पहले से ही, बचपन से ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब उनके गुरु ने शायद कोई ग्रंथ पढ़ा दिया है, उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि, उनकी बुद्धि लगता है बहुत विशाल हो गई है, बहुत बढ़ गई है। बचपन में ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब तो वो और भी चतुराई की बातें कर रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जानी जो मतलब जान पड़ रही है उनकी, मतलब भगवान श्री कृष्ण की, उनकी जो बुद्धि है वो और विशाल हो गई है और बढ़ गई है। जोग संदेश पठाए, पठाए का मतलब पढ़ना नहीं होगा, क्योंकि सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे इसका मतलब होगा पठाए मतलब पढ़ा दिया है, लेकिन पठाए का यहाँ पर ब्रज भाषा का शब्द है, तो इसीलिए इसका अर्थ है भेजा, भेजना। पठाए मतलब भेजना। जोग संदेश पठाए, कि उनकी बुद्धि इतनी विशाल हो गई है, वो इतनी चतुराई से सोचने लग गए हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजा है, और वो भी उद्धव जी के हाथों भेजा है। तो गोपियाँ मानती है कहीं ना कहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ बुद्धिमानी की बातें नहीं की हैं, बल्कि उन्होंने उनके साथ बहुत ही अन्याय की बातें की हैं। योग संदेश हम जैसी गोपियों को देना कहीं भी उन्हें सही नहीं लगता है, और इस तरह से वो योग की बातें उन्हें समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मन बहुत ही आहत है, बहुत ही दुखी है। अब आगे वो उद्धव जी से कहती हैं, ये सारी बातें जो 4 पंक्तियों में हमने पढ़ी, वो सारी बातें वो अपनी सखियों से कह रही है, अपने मन की पीड़ा को वो व्यक्त कर रही हैं। अब उद्धव जी से कहती हैं, उनको भी बताती हैं अपने मन की बातें कि हमारे मन में क्या चल रहा है। उद्धव, यहाँ उद्धव जी के लिए संबोधन है, हे उद्धव, भले लोग आगे के, भले भले यानी सज्जन लोग, सज्जन लोग आगे के, आगे के मतलब पहले के, पहले मतलब जो हम बातें सुनते हैं, अपने पूर्वजों की बातें सुनते हैं, तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, आगे के यानी कि पहले की जो सज्जन लोग थे, पर हित डोलत धाय, पर मतलब दूसरों का, हित मतलब भलाई, डोलत धाय, डोलत धाय का अर्थ है घूमते फिरते थे, कि हे उद्धव जी, हमने सुना है पहले के जो सज्जन लोग थे वो दूसरों की भलाई करने के लिए यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे ताकि कोई ज़रूरतमंद उनको मिले और उनकी भलाई वो कर सके। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो हुते चुराए, और साथ ही वो ये कहती हैं कि हमने सुना था कि सज्जन लोग, पहले के जो लोग हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, दूसरों की भलाई के लिए घूमते रहते थे, लेकिन यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण ने उल्टा ही काम कर दिया है। उन्होंने हमारी भलाई नहीं की है और बल्कि हमें और दुख पहुँचाया है, हमें योग संदेश देने के लिए उद्धव जी को भेजकर हमारे मन को और ठेस पहुँचाई है। अब अपने मन फेर पाहिए, अब वो अपने मन को थोड़ा समझाती हैं और कहती हैं, अब अपने मन फेर मतलब दोबारा से, पाहिए मतलब पा लेंगी, अब हम अपने मन को दोबारा से पा लेंगी, क्योंकि अभी तक हमारा मन हमारा नहीं है, हमारा मन चुराकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और हम अपने सुध बुध खो बैठे हैं। लेकिन अब हमें समझ आ गई है, जिस चतुराई से भगवान श्री कृष्ण ने हमें भुला दिया है और जिस तरह की बातें वो हमें समझाने के लिए आपको कह रहे हैं, अब उनसे हम बहुत दुखी हैं, बहुत आहत है हमारा मन। अब अपने मन फेर पाहिए, अब हम अपने मन को दोबारा से प्राप्त कर लेंगे। चलत जू हुते चुराए, चलत जू मतलब जो, चलत मतलब चले गए थे, हुते मतलब थे, चुराए मतलब चुरा कर।
जो भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को चुराकर मथुरा चले गए थे, अब उस मन को हम दोबारा से प्राप्त कर लेंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन, ते मतलब वे, क्यों मतलब किस लिए, अनीति मतलब अन्याय, करे मतलब कर रहे हैं, आपुन मतलब अपने ही आप। कि हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि भगवान श्री कृष्ण अपने ही आप अन्याय की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से हमें संदेश देना, हमारी भक्ति को महत्व नहीं देना, हमें भुला देना, ये सारा हमारे लिए एक तरह से अन्याय ही है। और ये इस तरह का अन्याय अपने आप ही हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जे मतलब वो, और मतलब दूसरों की, अनीति मतलब अन्याय, छुड़ाए मतलब छुड़ाते थे, जो दूसरों के अन्याय को छुड़ाते थे, दूसरों के अन्याय को दूर करने की बातें करते थे, वो आज हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सुर, राजधर्म तो यह सुर, तो हर पद में आप देख रहे हैं सूरदास जी का नाम आता है, क्योंकि सूरदास जी इसके रचयिता हैं। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, जो राजधर्म है वो तो यही होता है, जहाँ तक हमारी समझ है, जहाँ तक हमें पता है, राजा का धर्म तो यही होता है, जो प्रजा ने जाही सताए, जो अपनी प्रजा को सताए मतलब कभी भी दुखी नहीं करता है। लेकिन यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण अपनी ही प्रजा को, वो अपने आप को प्रजा कहती हैं, अपनी ही प्रजा को, अपनी ही गोपियों को सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपने देखा कि गोपियाँ वैसे तो अनपढ़ हैं, लेकिन उनकी भक्ति बहुत सच्ची है, और किस तरह से वो इतने बड़े ज्ञानी उद्धव जी को भी अपने तर्क के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा एक तरह से पराजित कर देती हैं। और ये यहाँ पर आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में सिर्फ 4 पद दिए गए हैं, लेकिन जो भ्रमर गीत है वो बहुत बड़ा है, और इसमें और भी बहुत सारे पद हैं। आगे गोपियाँ और उद्धव जी का संवाद उसमें है, लेकिन आपकी पाठ्यपुस्तक में सिर्फ 4 पद हैं। और जब भी पूरा भ्रमर गीत आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आप पाएंगे कि जो उद्धव जी है, उनका जो अहम था मन में कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे ज्ञान की बातें आती हैं, वो चूर चूर हो जाता है। उनको अपनी गलती का एहसास होता है, और वो मानते हैं कि गोपियों का प्रेम सच्चा है, और इसीलिए गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम की मिसालें आज भी दी जाती हैं, क्योंकि बिना किसी स्वार्थ भाव के, निस्वार्थ भाव से गोपियाँ आजीवन उनसे प्रेम करती है, उनसे सच्चा प्रेम करती हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डाउट है आपके मन में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम हमें समझ में आ गया है। शब्दार्थ वैसे तो मैंने साथ साथ आपको समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। मैंने नीचे लिखने की कोशिश की है। मधुकर यानी भंवरा, यहाँ पर उद्धव जी के लिए संबोधन भी है। मधुकर इनडायरेक्ट वे में उद्धव जी के लिए प्रयोग किया गया है। वैसे मधुकर शब्द का अर्थ होता है भंवरा। परहित मतलब दूसरों की भलाई करना। हुते थे, हुते ब्रज भाषा का शब्द है, तो हुते जहाँ पर भी प्रयोग होगा आप समझ जाइएगा, उसका अर्थ होगा थे। पठाई मतलब भेजा, भेजना। अनीति अन्याय। डोलत धाय घूमते फिरते थे। तो इसी के साथ सूरदास के चारों पद हमारे समाप्त हो जाते हैं। चारों पद के शब्दार्थ और व्याख्या मैंने आपको समझाई है। उम्मीद है आपको भी समझ में आई होगी। आप अपने पूरे पाठ को अच्छे से पढ़िए, और जैसे ही आपको व्याख्या समझ में आ जाती है, अगर आप अच्छे से व्याख्या समझ लेते हैं, तो जितने भी प्रश्न उत्तर होते हैं पाठ के, वो बड़े आराम से आप करते हुए चले जाते हैं। तो जैसे ही आप अपने अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखेंगे, आप पाएंगे कि व्याख्या में जो व्याख्या आपको समझाई गई है, उसी में सभी प्रश्नों का उत्तर भी आ जाता है। तो तब तक सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, और ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।